अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे प्यारे पाकिस्तानी जिन्होंने अपना वीज़ा हासिल कर लिया है फैमिली के लिए और तशहीर से अपॉइंटमेंट भी ले ली है और डॉक्यूमेंट्स जितने थे उनको भी अटेस्टेड करवा लिया है, अभी जब भी उनकी अपॉइंटमेंट है, कल है या परसों है, तो वो अपॉइंटमेंट सेंटर तशहीर सेंटर में जाएंगे अपना वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए, लाहौर में, इस्लामाबाद में या जो भी उन्होंने सिटी चूज़ किया हुआ है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जाने से पहले उनके ये काम आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके ये चीज़ें पूछ रहे हैं। सबसे पहले एक बात तो ये है कि अपॉइंटमेंट के बगैर भाई ना जाएं। अगर अपॉइंटमेंट के बगैर जाएंगे तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और कभी तो अपॉइंटमेंट के बगैर वो आपको इंटरव्यू होने नहीं देते, क्योंकि जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर भी जाते हैं, आज का रश इतना है, हर बंदा अपनी फैमिली सऊदी अरब लेकर आ रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह जाते हैं, शाम तक वहाँ वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट वालों को। तो पहली बात इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के बगैर ना जाएं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वहाँ पर जो नॉर्मल है उसका 36-37 हज़ार आता है, और जो दूसरी है उसका 47 या 50 आता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट नॉर्मल है वो 35-36 हज़ार की है। उसके अंदर उनका गवर्नमेंट की वीज़ा फ़ीस और इंजाज और स्टैम्प के पैसे होते हैं, लेकिन उसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं होती, जो कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जो इंश्योरेंस है वो एज के हिसाब से लगाई जाती है। अगर बच्चा है 8-10 साल का तो उनका 50 रियाल 60 रियाल सिर्फ फ़ीस होती है, और जो बड़ा है उसका 80-90 होती है। जैसे 40 के करीब है उसकी 100 रियाल। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे वालिदैन के बराबर इनकी एज है, 50 से ऊपर हैं, 60 साल हैं, तो उनकी 150 रियाल भी उनकी फ़ीस इंश्योरेंस पे लग जाती है। अगर 150 रियाल है फ़र्ज़ करें किसी की, तो 150 रियाल आज अगर देखते हैं पाकिस्तान में तो 75 रियाल है, तो तकरीबन वो पाकिस्तान का 12 से 13 हज़ार रुपया बन जाता है। तो जिसकी तशहीर में 37 हज़ार फ़ीस आई है और इंश्योरेंस की वो लगाएंगे तो उसकी 50 के करीब बन जाती है। तो इस तरह जिनकी एज ज़्यादा है उनकी 50 हज़ार बन जाती है इंश्योरेंस की वजह से, और जिन्होंने वैसे ही लॉन्च की ली हुई है अपॉइंटमेंट, तो उनकी जो फ़ीस है वो वैसे ही 50 हज़ार के करीब है। जब ये डालते हैं दूसरे ओवरहेड तो उनकी 70-80 हज़ार के करीब पहुँच जाती है। तो ये बात आप ज़हन में रखें, पैसे जब लेकर जाएँ, अगर आपके फैमिली के कम एज मेंबर हैं तो पैसे आपके कम लगेंगे, अगर आपकी फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी एज ज़्यादा है तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो नॉर्मली जो 37 हज़ार आता है उनका तकरीबन 45-44 हज़ार रुपया लग जाता है वहाँ पर एक चीज़। इस वजह से पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से। जैसे कि 100 रियाल एक आज देखें तो 8 हज़ार के बराबर है। एक जो फैमिली का मेंबर है 40 साल 50 साल के दरमियान, जो वाइफ होती है, उसकी 100 रियाल है, तो 100 रियाल 8 हज़ार, तो 37 और 8 43 हो गए, 200-300 रियाल 2-3 हज़ार उनका वहाँ पर दूसरी फ़ीस होती है, तो 45 के करीब लग जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब की कापियाँ लेकर जाएं एक साइड, और अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पे भी कापी करवाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो आपने कापी की होती है वो क्लियर नहीं है या साफ़ नहीं है, या जो कापी की होती है वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो उनको वहाँ आपको वो कहेंगे भाई कापी लाजमी करवाएं, तो कापी वहाँ से भी करवानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए थोड़े से पैसे ले जाएं, क्योंकि कापियाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होते हैं, कापी के ऊपर भी खर्चा आएगा, तो वो भी ज़हन में रखें, 400-500 रुपये आपका वहाँ कापी के ऊपर ख़र्चा आएगा। नंबर 2, इसके अलावा वीज़ा जब स्टैम्प हो जाता है तो आपको 7 दिन के अंदर घर में वीज़ा आपके पास TCS पहुँच जाता है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीज़ा स्टैम्प होने के बाद उनकी वेबसाइट पर जाके उसका स्टेटस मालूम करते हैं, तो कभी कभी वहाँ अपडेट नहीं होता, तो वहाँ पर जो अपडेट लिखा होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन उससे परेशान ना हो, विदिन 1 वीक पासपोर्ट TCS के ज़रिए आपके घर में आपको मिल जाएंगे। और जो लाहौर है उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जिन लोग लाहौर में वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, भले 3-4 दिन लेट हो जाएं, क्योंकि लाहौर जो है वो काफ़ी पंजाब के एरिया को कवर कर रहा है। इसलिए जो लोग वहाँ जाते हैं वो सुबह से जाते हैं, शाम तक उनका वहाँ टाइम ज़ाया होता है, टाइम लगता भी है, गर्मी काफ़ी है अपॉइंटमेंट होने के बावजूद। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग
वहाँ पर वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए गए होते हैं। इस्लामाबाद, कराची या दूसरे सिटी में रश थोड़ा कम है, लाहौर में ज़्यादा है। तो अगर बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। और बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो आपको लॉन्च वाली फ़ीस पे करना पड़ेगी जो 60,000 है, लेकिन इंश्योरेंस की डालकर वहाँ 70-75 हज़ार रुपया लग जाता है। तो नॉर्मल ले जाएँ, 2-4 दिन लेट चले जाएँ और उसकी फ़ीस 40 से 45 हज़ार अपने पास रखें, तो आपको 7 दिन में वीज़ा ला कर आपके पास आ जाएगा। और एक चीज़, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं लेंगे। जो आपका FRC होता है या बेफार्म होता है उसकी सिर्फ वो कापियाँ चाहिए। वो स्टाम्प आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ज़रूर करवाने होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। सऊदी अरब से आपको चाहिए अबशर से जो काम है वो चाहिए, और ये मुफा का जो वीज़ा निकलता है पेपर आपका यहाँ से वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान से आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, बेफार्म चाहिए, वो मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से स्टैंप होना चाहिए, 2 फ़ोटो चाहिए, आपके वहाँ फिंगरप्रिंट होंगे। इसके अलावा निकाहनामा आपका ओरिजिनल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और आराम से वहाँ पर जाएं, और जितना भी ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर किसी की कापी मिस है तो वहाँ से वो कापी करवा लेंगे, लेकिन जितने आपके फैमिली के मेंबर हैं वो सारे जाने चाहिए। अगर आपका छोटा बच्चा है या बड़ा है, सब उनको आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। अगर 2 साल का बच्चा भी है तो वो भी आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरह फैमिली के जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी जाना पड़ेगा, उनके फिंगरप्रिंट होते हैं। अगर किसी वजह से फिंगरप्रिंट नहीं होते, एज ज़्यादा है या बच्चा छोटा है, तो फिर थोड़ी सी वो फ़ीस लेके फॉर्म फिल कर देते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। तो आपको अगर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, GMG डिज़ाइन चैनल से आपको मिल जाएगी। कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसके बारे में, और कहाँ से आपने इसकी फॉरेन अफेयर चैम्बर करवाना है, या वीज़ा आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट का कंप्लीट तरीका आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कितने दिन के लिए वीज़ा होता है, और कितने दिन स्टे करना है, कैसे इसको रिन्यू करवाना है। वीज़े से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको हर एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और इस तरह की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।